करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। पंडित जी साहब भले ही ये कह रहे होंगे कि इस जीव ने कषाय करके 9 कषाय में प्रवृत्त होकर के इन अवस्थाओं को प्राप्त किया है, और वास्तव में देखा जाए ये उसकी अवस्था नहीं, ये दुरावस्था है। थोड़ा सा अच्छे शब्दों में कहो तो उसने अपना बहुत ही विचित्र हुलिया बना रखा है। किस प्रकार का हुलिया बना रखा है, क्या क्या दुखों को भोगता है, इन सब की चर्चा, एक एक प्रकरण का विवरण पंडित जी साहब ने यहाँ से किया। और कल अपन ने एक पैराग्राफ की चर्चा की थी जहाँ पर बहुत मार्मिक बिंदु आया था, क्या कि इंद्रियों के कष्ट या इच्छाओं को लेकर के जो कष्ट है वो जीवन भर सह सकता है, पर कषाय की पीड़ा ये एक क्षण के लिए नहीं सह सकता। ये चाहता है उसी समय ये कषाय की जो पीड़ा है ये मिट जाए। मतलब मरण के भय से, मरण की पीड़ा से भी कषाय की पीड़ा अधिक है, ये बात सिद्ध हो जाती है। इसलिए जहाँ पर दर्द ज़्यादा हो उपाय वहाँ पर ज़्यादा पहले किया जाता है, ना कि वहाँ पर जहाँ कम दर्द होता है। बराबर। हाँ, आप लोक में भी देख सकते हैं, किसी व्यक्ति को 2-2 प्रकार के रोग चलते हैं, 2-2 प्रकार के। और सबसे पहले कहा जाता है कि कुछ ऐसा होता है ना, जब हार्ट का ऑपरेशन करना होता है और मान के चलो सामने वाले को डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है, तो ज़्यादा मैं जानता नहीं, ऐसा मैंने कुछ सुना है कि पहले शुगर को या बीपी को, जो कुछ भी होता है, उसको कंट्रोल में लाया जाता है और फिर हार्ट की सर्जरी कराई जाती है, ऐसा कुछ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पहले जो बड़ा रोग होता है उसको ख़त्म किया जाता है और बाद में छोटा रोग तो अपने आप फिर आराम से उसकी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। कषायों को सबसे पहले ख़त्म करें, ये शिक्षा कल हमने देखी थी, कि कल शिक्षा हमने ली थी। आज एक प्रकरण आगे बढ़ना है। अब पंडित जी साहब कुछ और विशेष बिंदुओं के माध्यम से जीव को थोड़ा सा समझा रहे हैं, बता रहे हैं जीव किन किन अवस्थाओं को प्राप्त होता है और क्या क्या नहीं करता, उपायों के नाम पर वो क्या क्या करता है, तो उसकी बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर कहते हैं कि अपनी कषाय मिटाने के लिए फिर वो ये नहीं विचार करता कि सामने कारण उपस्थित है या नहीं। फिर से कहते हैं कि कारण ना भी हो तो भी वो कषाय करके, कैसे कहूँ, कारण ना भी हो तो भी कषाय कर लेता है। मतलब स्वयं से वहां पर कारण उत्पन्न कर करके वो अपनी कषाय को मिटाना चाहता है। जैसे स्त्री के प्रति राग हो, विकार भाव हो, इसके लिए स्त्री या पुरुष सामने होना थोड़ी ना ज़रूरी है। बस उसकी एक फ़ोटो भी लगवा दी तो विकार होने में कितना तो टाइम लगता है। बराबर। वो एक चित्र ही तो था, जिसकी वजह से कौन वो द्रौपदी थी ना, हाँ, द्रौपदी को धातकी खंड द्वीप का आदमी, वहाँ का राजा उठा करके लेके गया था। मतलब देखो क्या क्या नहीं होता है। वो एक चित्र ही तो था, बस चित्र देखा और वो मुग्ध हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कषाय उत्पन्न करने के लिए वो कारण सामने होना जरूरी नहीं है, वो स्वयं कारण उत्पन्न कर करके अपनी कषाय शांत करता है। कषाय शांत करने का एक कुप्रयास करता है, कुचेष्टा करता है। इसीलिए तो 2 बातें होती हैं। क्या? प्राप्त संयोगों में ज्ञानी अवसर देखता है और अज्ञानी भी कषाय उत्पन्न कर करके अपने संसार को ही बढ़ाता है।
देखो फिर से थोड़ा और रिफाइंड वे में कहता हूँ मैं। संयोग कुछ अलग नहीं हुआ करते हैं, संयोग वे के वे हुआ करते हैं। ज्ञानी को भी वही संयोग मिलते हैं, अज्ञानी को भी वही संयोग मिलते हैं। अज्ञानी को भी उतने ही 24 घंटे मिलते हैं, ज्ञानी को भी उतने ही 24 घंटे मिलते हैं। ज्ञानी भी खाता 2 रोटी है, अज्ञानी भी खाता 2 रोटी है। हाँ, ज्ञानी भी रहता घर में है, अज्ञानी भी रहता घर में है। ज्ञानी की भी एक स्त्री बच्चे माता पिता है, अज्ञानी की भी स्त्री बच्चे माता पिता है। फर्क कहाँ पर पड़ता है? फर्क उसकी सोच में पड़ता है। पूरा खेल सोच का है, पूरा नजरिए का है। प्रॉब्लम्स है सबके साथ, बस हाँ, नजरिए की है बात। ये कहाँ का डायलॉग ये, अगर किसी को पता होगा तो अच्छा ठीक है, शायद नहीं सुना होगा आपने। मतलब बात इतनी है कि ज्ञानी उस संयोग में भी वैराग्य उत्पन्न करता है। और क्या वो निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, मुझे शुरुआत याद नहीं आ रही है, क्या है वो, वनेऽपि दोषा प्रभुवन्ति रागिणां ग्रहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवृत्ते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम। कहाँ का श्लोक है ये श्लोक है आत्मानुशासन का। बहुत सुंदर छंद है, बहुत सुंदर। मैं सच में कहता हूँ, जीवन में अगर सदाचार और अध्यात्म दोनों का एकदम सुमेल बिठाना है ना, तो रत्नकर्ण श्रावकाचार, इष्टोपदेश, आत्मानुशासन, ये 3 ग्रंथ काफ़ी है, काफ़ी ही काफ़ी है। और इससे सिर्फ इतनी बात नहीं है कि अपना जीवन सुधरेगा, जितने भी जन इसको पढ़ेंगे उनका जीवन सुधरेगा, सबका जीवन सुधरेगा, तो सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहेगी। सामाजिक व्यवस्था अच्छी रहेगी तो राज्य बढ़ेगा, राज्य बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। मतलब ऐसी बात है। परंतु आज हो ऐसा रहा है कि लोग पढ़ने पढ़ाने से दूर जा रहे हैं। जितना भी पढ़ना हो रहा है वो पूरा सिर्फ परीक्षा क्लियर करने के उद्देश्य से होता है। तो परीक्षार्थी बन करके रहते हैं। तो हमें परीक्षार्थी नहीं बनना है, हमें ज्ञानार्थी बनना है। खैर, मुझे तो प्रकरण अलग चलाना है। मैं तो चल आत्मानुशासन का कह रहा था। देखो अब भी बोला, अब भी भूल गया मैं। क्या था वो, अकुत्सिते कर्मणि प्रवृत्ते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम। ठीक है, देखो मैं छंद भी भूल गया। आशय उसका इतना है कि अज्ञानी है वो घर में रह कर के भी नहीं, क्या है वो, हाँ, अज्ञानी है वो जंगल में जाकर के भी कषाय ही उत्पन्न करेगा। और जो वीतरागी लोग हैं, जो जिनका राग हट चुका है अपने अपने स्तर पर, हाँ, वे कहीं पर भी हो वे वहाँ वीतरागता ही उत्पन्न करते हैं। किम बहुना, अधिक क्या कहे, प्रत्येक व्यक्ति कारणों की वजह से कषाय नहीं करता है, तो उसका वातावरण ही वो वैसा कैरी करता है। देखो हाँ, हम मान के चलिए 1 घंटे के लिए मोदी जी हमारे साथ रहे, मोदी जी ने हमारे साथ 1 घंटा बात की, ये सब हुआ, कैसा फील होता है? एकदम ऐसा लगता है कि नहीं, आज हम एकदम बड़े आदमी हो गए। हमें भी ऐसा जोश चढ़ने लगता है कि भाइयों और बहनों, एकदम चालू हो जाता है। बराबर, ये क्या है? वो व्यक्ति का वो वातावरण होता है। बराबर। और सुनना, कोई बहुत ही कसाई व्यक्ति है, बहुत कसाई व्यक्ति है, मान के चलो खूनी लुटेरा है, और उसके बाजू में अगर रहे तो वैसे वैसे परिणाम होने लगते हैं। मैं आपको सच में कहूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किया होगा, इस कक्षा में किया है या पहले वाले बैच में किया है, मुझे याद नहीं, बट फिर भी बताता हूँ। होता ऐसे है, जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उस व्यक्ति के एनवायरनमेंट का अपने ऊपर फर्क प्रभाव पड़ने लगता है, थोड़ा वैसा होता है। और क्या कहे, मतलब वातावरण वैसा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना एनवायरनमेंट, अपना अपना ऑरा कैरी करता है। तो कोई बहुत ही खूनी अगर होगा, बहुत कसाई होगा,
तो वैसे बात करेगा, तो उसका वातावरण भी वैसे ही रहेगा। एक मेरा दोस्त था, तो मैं जब 11वीं कक्षा में गया, तब 11th क्लास में शुरुआत के कुछ दिन मैं उसके साथ उठ बैठता था। 10वीं तक हम ज़्यादा साथ में, मतलब ठीक ठाक साथ में रहते थे। 11वीं के बाद में जो, चूँकि और कोई दोस्त था नहीं, तो उसी के साथ रहना बना। और हुआ यूँ कि अब देखो, दोस्त तो था नहीं मेरा कोई, तो मुझे अब क्या कहूँ, ऑप्शन नहीं था, इसके लिए उसके साथ मुझे रहना पड़ा। तो जानते हैं, वो पूरा मांस मच्छी खाने वाला था। अब ये मेरा एक इन्फेरिटी था कि दूसरे के साथ मैं कैसे डील कर पाऊँ, मैं दूसरों के साथ डील करने में इतना सक्षम नहीं था तब। तो मैंने फिर उसके साथ ही रहना अच्छा समझा। और वो मांस मच्छी खाने वाला, आए दिन नॉनवेज खाने वाला, तो वैसे होने के बाद कुछ दिन उसके साथ उठना बैठना हुआ, तो मुझे भी वैसे ही परिणाम होने लग गए। वैसे ही परिणाम होने लग गए मतलब मेरी भी परिणामों में एकदम तीव्रता आने लगी, एकदम कषाय आने लग गई। मतलब वो जो कहते हैं ना, दयावान परिणाम होते हैं, कहीं ना कहीं वे भी थोड़े कम 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 होने लग गए। वो क्रूरता वो बढ़ने लग गई। और कैसे कह सकता हूँ मैं, मतलब आप समझ गए होंगे, बट हालत बहुत खराब होने लग गई। मेरे भावनाएं मेरी बहुत ही अलग स्तर पर जाने लग गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अब आप कहेंगे ये उदाहरण देने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि प्रत्येक व्यक्ति अपना एनवायरनमेंट कैरी करता है, और उसकी वजह से स्वयं को तो फर्क पड़ता ही है, औरों को भी वहाँ पर निमित्त वहाँ पर मिल जाता है, बराबर। तो कसाई जीव कहीं पर भी जाए वो वहाँ पर राग ही उत्पन्न करेगा, और निष्कषाई जीव कहीं पर भी जाए वो वहाँ पर निष्कषायता ही संचारित करेंगे। ऐसी बात है। मतलब अज्ञानी कुल मिलाकर के अपनी कषाय मिटाना चाहता है। फिर इसके लिए पंडित जी साहब एक उदाहरण देते हैं, औषधि आदि लेकर के भी अपनी कषाय मिटाना चाहता है। औषधि आदि लेकर के कषाय मिटाना चाहता है, इसके लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं आप? अरे सभी जाग रहे हैं ना, या सो गए, या सभी कुछ ये अच्छा क्या मैं कहता है ना कि वो मतलब उनको इतना राग, इतनी वैयावृत्ति में रहते थे कि अपने महाराज जी को किसको कोई बीमारी देखते थे तो उनके पास दवाई के रूप में देते थे। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, अपनी कषाय मिटाने के लिए या औषधि आदि का प्रयोग कर लेता है? हाँ, कुछ उदाहरण मैं चाहता हूँ आपकी, लौकिक उदाहरण। क्या? मैं प्रथमानी की पूछ भी नहीं रहा हूँ। कैसे? अरे सुनो सुनो सुनो, औषधि मतलब, अब देखो देखो देखो, औषधि यहाँ पर देखो, यहाँ का एक पंक्ति पढ़े तो अगर कुछ कार्य करने की ताकत ना हो तो उस ताकत पैदा करने के लिए औषधि लेता है। हाँ, आपने वैसा इंटरप्रेट किया होगा कि बहुत बीमार पड़े हैं तो उस हिसाब से। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ी एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। औषधि का मतलब सिर्फ वो वाली औषधि नहीं समझना कि बीमार पड़े, बुखार आ गया, एक डोलो की दवाई ले लो या कुछ और ले लो। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, समझ गए, बराबर, सही समझा आपने अभी। हाँ, कुमकुम जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं तो ऐसे ही कहती, शुदा को भी आजकल ये कहते हैं ना, शुदा भी तो एक रोगी है, उसके लिए हम बोले थे। अरे वैसा नहीं रे बाबा, वैसे नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। आपने एक उदाहरण, कोमल जी आपने उदाहरण बराबर दिया कि बॉडी एकदम फुग्गा बनानी है। आजकल बच्चों में
स्पेशली लड़कों में एक बहुत हवा चल पड़ी है, बॉडी एकदम ऐसी फुग्गा दिखनी चाहिए, मतलब ऐसा हम कहते हैं ना, थोड़ा सा फिल्मी भाषा को, एकदम मर्दाना चाल दिखना चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या क्या नहीं करते हैं, वो जिम लगाते हैं और प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं और कोई शेक ले लेते हैं, फिर इसके लिए गोलियां का भी सेवन कर लेते हैं और इंजेक्शन वगैरह भी ले लेते हैं। क्यों? और एकदम सिक्स पैक एब्स दिखने चाहिए, और क्या है जो कुछ भी है, एकदम ऐसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स कट्स वगैरह सब दिखने चाहिए। दिखते से ही कोई लड़की फिदा होनी चाहिए। ये आजकल लड़कों में ऐसा ट्रेंड चला है, बराबर। तो ऐसे में तो क्या क्या उपाय नहीं करता, औषधि तक ले लेता है। एक ये उदाहरण था, और उदाहरण देता हूँ मैं। देखो, हाँ, कभी किसी को नींद नहीं आती है तो नींद की दवा ले ले करके सोता है। ये भी क्या है, अपनी कषाय मिटाना चाहता है, नींद पूरी करनी चाहता है, नींद को पूरा होना चाहता है। डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन के लिए क्या करता है, गोलियां खा खा करके डिप्रेशन खत्म करना चाहता है। 3 उदाहरण हो गए, 4। अब कहने में थोड़ा खराब लगेगा पर है, वास्तविकता है, सो बताना पड़ेगा। कई लोगों को भोग करने में बहुत दिक्कत आती है, तो पेपर में पागलों की तरह ऐसे एड्स डालते हैं, सच में कह रहा हूँ, पागलों की तरह एड्स डालते हैं कि आप इस गोली का सेवन करो, 10 गुना ताकत। अरे भाई साहब, मतलब कहना भी थोड़ा खराब लगता है, कैसे करें। तो ये क्या है, अपने भोगने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है। कैसे? पहले तक तो इतनी सामर्थ्य नहीं हो पा रही थी, अब भोगना चाहता है बहुत काल के लिए, तो उसके लिए कुछ गोलियों आदि का सेवन करता है, कुछ औषधियों का सेवन करता है। और समझना, कोई कितना भी कहे कि ये हर्बल है, ये ले लो, नहीं, वो किसी ना किसी प्रकार से उसमें वो साइड इफेक्ट करता ही करता है, साइड इफेक्ट करता ही है। हाँ, ये सब क्या है, अपनी कषाय मिटाना चाहता है, और शरीर में ताकत ना हो तो जबरदस्ती ताकत पैदा कराता है औषधि ले लेकर के। और बताऊं मैं, और सुनना, स्पोर्ट्स वगैरह में आपने अगर सुना होगा, ये क्या होता है, वो स्पिरिट वगैरह लेते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, सुना है आपने? फुटबॉल खेलने वाले, एथलेटिक्स में दौड़ने वाले, क्रिकेट में खेलने वाले, अरे सुना है या नहीं सुना है कि स्पोर्ट्स पर्सन ये स्पिरिट्स या ड्रग्स वगैरह बहुत होता है ना। ये क्या है, ये भी यही समझ लेना। हाँ, फुटबॉल में वगैरह में तो बहुत, फुटबॉल एथलेटिक्स में तो बहुत होता है, एक्सट्रीम लेवल पर होता है। क्यों? क्योंकि कैसा है, फुटबॉल में लगता है स्टैमिना, बहुत स्टैमिना लगता है। खेलते खेलते आदमी इतना थक जाता है, मतलब मैं अपनी ऊपर से बात करूं कि पहले तो फुटबॉल में खेलता था, छोटा था तब, तो उस समय में आधा 1 घंटा खेल लिया, घर पर आते से ही मैं थक जाता था। क्यों? उसमें भागम दौड़ी बहुत करनी पड़ती है, और एक गेंद के पीछे इतना भागना पड़ता है, इतना भागना पड़ता है, तो पूछो मत। तो उसमें स्टैमिना वगैरह बहुत लगता है, उस थकान बहुत होती है। तो स्टैमिना एकदम बरकरार रहे, इसके लिए ड्रग्स स्पिरिट्स का सेवन करते हैं। एथलेटिक्स में क्या है, दौड़ना पड़ता है, घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, दौड़ो 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 दौड़ो, 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर रिले वगैरह, ये क्या है, मैराथन वगैरह भागते हैं। ये सब क्या है, इसके लिए लगती है ताकत, औषधियाँ ले ले करके दौड़ते हैं। ये बहुत बहुत खराब हालत है। इसके बारे में जितना कहे उतनी और विषय बढ़ता जाएगा। और समझना, और समझना, वैसे काम क्रोधादि की पीड़ा करे और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। अब इसके लिए थोड़ा सा जुड़ा हुआ पर थोड़ा हट करके, समझ में आ गया, थोड़ा सा जुड़ा हुआ पर थोड़ा हट करके ऐसा उदाहरण देना चाहता हूँ। अब ये शरीर के ऊपर, स्वयं के शरीर के ऊपर लागू नहीं होगा, बट वैसे उदाहरण देना चाहूँगा। मान के चलिए कोई चोर है, किसी के घर उसको चोरी करनी है। अब चोरी करनी है तो क्या करेगा, सबसे पहले मालिक को क्लोरोफॉर्म सुंघाएगा। क्लोरोफॉर्म सुंघाने से क्या होता है, बराबर, बेहोशी आ जाती है। मतलब ये क्या है, किसी प्रकार से चोरी ना कर पाए तो क्लोरोफॉर्म लगा लगा करके उसको बेहोश करवाता है और फिर अपना काम करवाता है।
ये देखो ना, वैसे और भी पेपर में कई सारी ऐसी घटनाएं आती है क्या कि किसी स्त्री ने किसी पुरुष ने किसी स्त्री के ऊपर बहुत अत्याचार किया, उसका विनय भंग किया, उसके शील का लूट लिया, उसके ऊपर बलात्कार कर दिया। कैसे किया? तो टाइटल ही ऐसा आता है कि गूंगी की दवाई दे करके, बेहोशी की दवाई दे करके उसके ऊपर बलात्कार किया। अब ये क्या है? उसको लालच दिखाया जाता है, मैं तेरे से शादी करूंगा। उसको कहा जाता है चलो होटल में जाते हैं, चलो थोड़ा ड्रिंक लेते हैं। ड्रिंक के नाम पर उसके ड्रिंक में एक छोटी सी दवा डाल दी जाती है, वो बेहोश हो जाती है, उसका शील लूट लिया जाता है। मतलब अपनी कषाय मिटाना चाहता है और फिर औषधियों का सेवन करता है। डायरेक्टली नहीं कर पाता तो चोरी छिपे करता है, औषधियाँ लगा लगा करके, औषधियाँ डाल डाल करके। और समझना, हाँ, मुनाफा, तगड़ा मुनाफा कमाना चाहता है। क्या करते हैं किसान लोग? क्या करते हैं? खेती में दवाई वगैरह डालते हैं। बस दवाई मतलब क्या? औषधियाँ वगैरह छिड़कते हैं, डीडीटी वगैरह डालते हैं, हो गया ना। अपनी पैसे की कषाय मिटाना चाहता है, बराबर, अपना लोभ मिटाना चाहता है, अब लोभ को पूरा करना चाहता है, तो इसके लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं। ये आप समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक पंक्ति के ऊपर से मैंने आपको पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि किन किन प्रकार से यह औषधियों का सेवन करता है और कहाँ कहाँ नहीं करता है, कहाँ कहाँ नहीं करता। और गाय भैंसों से दूध निकालना है, क्या करते हैं? गाय भैंस दूध नहीं दे पा रही, अरे नहीं दे पा रही है बेचारी, तो मान के चलो उसका बछड़ा मर गया है। अब बछड़ा मर गया है, अब स्वयं विचार करना, कोई माँ है, अब सभी माता है तो आप तो और आसानी से रिलेट कर पाएंगी। हाँ, हमारे सामने ही अपना बच्चा मर जाए तो अरे कुछ खाया भी जाएगा क्या? कुछ खाया नहीं जाएगा, अरे बोला तक नहीं जाता, कुछ बोला तक नहीं जाता। तो गाय भी तो एक माँ ही है, भैंस भी तो एक माँ ही है, उसका बछड़ा मर जाए और वो दूध देवे, ये कैसी अपेक्षा रख सकते हो? कैसे अपेक्षा कैसे रख सकते हो? फिर भी जो व्यापारीकरण होता है कैसे करते हैं? उसको इंजेक्शन लगा लगा करके, इतने इतने इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसी के ऊपर से तो अभी वो मूवमेंट चल पड़ा है। क्या? एक वेजिटेरियन और एक वीगन। क्या फर्क होता है वेजिटेरियन और वीगन में? जानता है कोई? करेक्ट। वीगन में मतलब वेजिटेरियन, उसमें से मिल्क प्रोडक्ट्स हटा दो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बचता है वीगन, बराबर। हाँ, तो क्यों क्यों सब दूध में क्या दिक्कत है? जबकि शास्त्रों में दूध को एकदम संपूर्ण आहार बताया गया है। अपने आयुर्वेदिक शास्त्रों में और अधिक क्या कहे, चरणान योग के ग्रंथों में भी देखो, अपने प्रथमान योग में देखो, एक नहीं दो नहीं 23 तीर्थंकरों के पारणे दूध दुग्ध पदार्थों से हुए हैं। दूध खीर दुग्ध पदार्थों से हुए, बस एक को छोड़ करके। कौन? किन को छोड़ करके? हाँ, आदिनाथ भगवान को छोड़ करके। उनका तो इक्षु रस से आहार हुआ था, गन्ने के रस से। क्या पर तीर्थंकर का जीव भी जब इससे पारणा कर सकते तो क्या दिक्कत है? तो अभी इतनी हवा क्यों चल पड़ी है? इंजेक्शन लगा लगा करके उनसे दूध निकलवाते हैं, तो उसमें दो बातें आती। एक, अपनी क्रूरता दिखती है, वो मनुष्य की क्रूरता दिखती है, और गाय को पीड़ा होती है, इसका क्या? और तीसरा, दूध आएगा, आपको क्या लगता है दूध अच्छा आया होगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे भले ही दिखने में वो दूध है, और वो दूध नहीं, वो खून होता है। आप कहेंगे सफेद सफेद दिखता है, लाल थोड़ी ना होता है। खून कैसे? तरकीब है उसको, वो दूध नहीं खून है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, नीति है ये। क्या? बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, और वह पीना है खून बराबर, जामे खींचा तानी। तो समझ में आ रहा है? हाँ। गाय अपने बछड़े को पिला करके तो अपने को दूध देती है, तो वो एकदम अच्छा आहार है। थोड़ा सा उसको परेशानी होती है, पर ठीक है, कभी कभी दूध दे देती है, तो पानी बराबर। और इंजेक्शन आदि लगा लगा करके, डंडे बरसा करके उसके ऊपर उससे दूध निकलवाना, एकदम कलुषता से, इतने कषायवश होकर के उससे दूध निकालना, वो दूध नहीं, वो खून होता है। क्यों? किसी के कषाय से वो वस्तु बनी है ना, तो वहाँ पर वो भावनाएं होती है, बराबर। हाँ, गाय दूध देती है तो
वो तो मातृत्व की भावना से अपना बछड़ा दूध पी रहा है, इस भावना से वो फ्लूइड सिक्रेट होता है, और वो मातृत्व की भावना ही नहीं रही, तुम जबरदस्ती से अगर दूध निकालोगे तो कैसे बनेगा। मैं इतना सब कुछ क्यों कह रहा हूँ, ये औषधि लगा लगा करके दूध निकलवाना चाहता है, और इसी के पीछे फिर वो वीगन वगैरह सब मूवमेंट चालू हुआ है। समझ में आ रहा है। और देखिए ना, ऊपर यहाँ पर व्यापार आदि कषायों का कारण न हुआ, तो वो भी एक उदाहरण दिया है। मतलब कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अगर गाय दूध ना दे तो कारण उत्पन्न करा करके गाय से दूध निकलवाएंगे। अपना मुनाफा होना चाहिए, अपनी कषाय शांत होनी चाहिए, बराबर। भोग भोगते आए ना आए, दवाई ले लेकर के भोग भोगेंगे, अपनी कषाय शांत होनी चाहिए। मतलब स्वयं में ताकत ना हो, सामने कारण ना हो, तो स्वयं से कारण उत्पन्न करेगा और अपनी कषाय मिटाएगा। कषाय की ये हालत होती है। हाँ, क्या करें। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, बहुत मार्मिक पैराग्राफ है। आप कहीं पर, वैसे तो ये जो अपना प्रकरण चल रहा है ना, चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, एक प्रकार से समझिए पूरा चरणानी योगी चल रहा है। आपको कहीं लग रहा है क्या कि अपन ने ऐसी कुछ टेक्निकल बात की है? कुछ टेक्निकल बात नहीं की है। पिछले मेरे ख्याल से 8-10 दिन से पूरी चारित्र मोह की चर्चा कर रहे हैं अपन। लग रहा है आपको अपन ने कुछ चर्चा की है? कोई चर्चा टेक्निकल नहीं हुई है। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ हाँ, तो ये पूरा चरणानी योग है, और कोई इसको भी पढ़ ले ना, मैं सच में कह रहा हूँ, ये अपने जो 8-10 दिन के लेक्चर है, इनको अगर कोई तसल्ली से भी सुने तो बहुत कुछ वो विचार कर सकता है। क्योंकि पूरे जीवन जीने की कला के बारे में अपन ने चर्चा की है। कितने ही सामाजिक घटनाओं के ऊपर, सामाजिक समस्याओं के ऊपर अपन ने चर्चा की है। सामाजिक अपने जो गृहस्थी के स्तर पर समस्याएं चलती हैं उनके ऊपर चर्चा की है। एक पर्सनल लेवल पर क्या क्या समस्या हो सकती है उनके ऊपर चर्चा की है। तो हर प्रकार से ये पूरा चरणानी योग का ही प्रकरण चल रहा है। और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। पंडित जी साहब ने इतना लिखा है, और बहुत समझ लेना, इतना लिखा है, हमें इशारे से समझ लेना चाहिए कि और क्या क्या पंडित जी साहब कहना चाहते हैं। आइए पृष्ठ क्रमांक 55। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। हाँ, बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। वाह, कैसी तो इसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण न हो तो जुआ खेलना, वो क्रोधादि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहते हैं किसी ने कहा कि तुम व्यापार धंधे में इतना रचे पचे रहते हो, भले आदमी हाँ अपने लिए समय नहीं दोगे तो क्या करोगे? हाँ साहब, आपकी बात बिल्कुल बराबर है। इतना समय कमाने में लगा रहे हैं, मी टाइम तो कुछ बचा ही नहीं है। मेरा टाइम कब आएगा? अब अपना टाइम आएगा। ऐसा कह करके वो व्यापार बंद करता है। व्यापार बंद करके क्या करता है? स्वाध्याय करता है। 9 व्यापार के जो सब्स्टिट्यूट माने जुआ खेलेगा, सट्टा लगाएगा, या सोते रहेगा, या किसी और प्रकार से कुछ फिल्में देखेगा, घंटों गप्पे शप्पे लगाएगा, इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ, ये कह करके व्यापार आदि से तो निवृत्त हुआ, व्यापार आदि कषाय से तो निवृत्त हुआ, पर अन्य कषाय में प्रवृत्त हुआ। हाँ, इसे कहते हैं गज स्नानवत प्रवृत्ति। गज स्नानवत प्रवृत्ति मतलब हाथी क्या करता है? गर्मी के दिनों में पहले पानी में डूबता है, और पानी में डूबने के बाद पूरा उसको ठंडक लगती है। पानी में डूबने के बाद अब पानी के बाहर आया, गर्मी उससे सही नहीं जाती है, तो पूरा मिट्टी में पूरा लोटपोट हो जाता है, या लोटपोट तो क्या कहे, पर पूरे शरीर पर मिट्टी लपेट लेता है, और फिर से पानी में जाता है, बाहर आता है। मतलब देखो, पहले शुद्ध हुआ, मिट्टी लगाई, उससे शुद्ध हुआ, अब बाहर आता है, फिर से मिट्टी लगाता है,
भले आदमी जब बाद में मिट्टी लगानी थी तो पहले क्यों साफ किया, वैसे ही बनाए रखते, या साफ करना ही था तो बाद में फिर से क्यों मिट्टी लगाई। अब यही हालत यहाँ पर भी हो रही है, एक कषाय से हट करके दूसरी कषाय में प्रवृत्त होता है। अब लोभ कषाय नहीं, अब तो 9 कषाय सताने लग गए। 9 कषाय किस किस प्रकार से, हास्य 9 कषाय चला सताती है, कभी वेद की कषाय सताती है, कभी और रति नाम की कषाय सताती है, कभी और किसी और प्रकार की कषाय सताती है। मतलब एक कषाय छोड़ करके तुमने दूसरी कषाय पकड़ ली। हमने तो ये थोड़ी ना कहा था कि एक को छोड़ करके दूसरे को पकड़ो, हमने तो कहा था कषाय को ही छोड़ दो, किसी भी कषाय को मत पकड़ो, क्योंकि सभी कषाय संसार में रमाने वाली है, फिर चाहे वो कषाय हो या 9 कषाय। हाँ, इसीलिए हाँ, कई लोग होते हैं, अब तो रिटायर्ड लाइफ है, रिटायर्ड लाइफ में आपने क्या सुना है कि कई लोगों के अरमान होते हैं, रिटायर्ड लाइफ में हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या क्या अरमान होते हैं? सबके अलग अलग रहते हैं, कोई किसी को घूमना है, किसी को कुछ एक अलग चीज करनी है जो वो पहले नहीं कर सका है। आपके क्या अरमान है? सहज में पूछ लिया, सहज में पूछ लिया, मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं सहज, ठीक है। तो क्या देखो बुढ़ापे का, अब देखो कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ कल्पना कर रखी होगी, कहीं ना कहीं आपने कुछ कल्पना कर रखी हो, मेरे माता पिता ने कुछ कल्पना कर रखी हो। अरे इस जगत में जितना भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति एक विकल्प बना करके ही बैठा है कि बच्चों का एक बार निपट जाए तो अपने आराम से जिंदगी जिएंगे। क्या बच्चे की शादी करा देंगे, बच्चा कमाता रहेगा, बहू घर पर बराबर एकदम टाइम टू टाइम सब भोजन वगैरह कराएगी, घर के कुछ काम देखने नहीं पड़ेंगे। अब क्या है, अब तो बस हाँ, दोस्त मंडली के साथ घूमने जाओ, कभी पत्नी के साथ घूमने जाओ, कभी फॉरेन की ट्रिप लगाओ, कभी यहाँ पर जाओ, कभी और कहाँ कहाँ नहीं जाता है, फिर कहाँ कहाँ नहीं जाता है। फिर अब तक ये नहीं किया था, चलो अब इस एक्टिविटी में लग जाते हैं। अरे मतलब क्या कहें, हाँ अब ये कषाय तो है, एक कषाय से छूट करके दूसरी कषाय में चले जाता है, खतरनाक हाल है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है। देखो क्या कह रहे हैं, पहले तो कहा कि सामने कारण मिला कषाय करता है, कारण नहीं मिला स्वयं कारण उत्पन्न करता है और कषाय पूरी करता है। और कारण उत्पन्न भी ना हो, अगर कारण से भी, कारण उत्पन्न करके भी कुछ काम नहीं बने तो चिंतवन के माध्यम से मन के स्तर पर विकल्प कर करके अपनी संतुष्टि मांगता है। मतलब कभी वचन से, कभी मन से, कभी काय से, किसी ना किसी प्रकार से, तन से, मन से, धन से, क्रोध कारित अनुमोदन, हर प्रकार से येन केन प्रकारेण वो अपनी कषाय शांत करना चाहता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। सिर्फ दुखी नहीं कहा, महान दुखी कहा। राजा वो होता है जो किसी एक राज्य का मालिक हुआ करता है, महाराजा वो होता है जो अनेक राजाओं का मालिक हुआ करता है। उसी प्रकार ये जीव दुखी नहीं है, महान दुखी होता है। दुख तो थोड़े काल के लिए अपन ठीक है समझ सकते हैं, ये तो महान दुखी कह रहे हैं, मतलब इसका काल भी बहुत बड़ा है, ये बहुत काल के लिए इसको दुख देने वाला है, इसलिए महान दुखी कहा। तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उससे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। क्या विचार करता है, अगर ये कषाय से काम हो तो ही मुझे संतुष्टि मिलेगी, नहीं हो तो मेरी बहुत चिड़चिड़ होगी, बहुत चिड़चिड़ होगी, मेरी असंतुष्टि बनी रहेगी। ये क्या है,
अपने प्रयोजन के अर्थ अपनी कषाय सिद्ध साध्य करना चाहता है। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्यों? सो कहते हैं। अब इसकी चर्चा अपन वैसे कल करने वाले हैं। कोई प्रश्न है क्या? नहीं तो हाँ, मैं तो आगे का प्रकरण बस वैसे ही पढ़ लिया, थोड़ा सा फ्लो में पढ़ लिया। मैं ऊपर के पैराग्राफ में एक महत्वपूर्ण बात आई है, क्या? उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख दूर होने का उपाय मानता है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो दूसरे अधिकार में अपन ने एक प्रकरण की चर्चा की थी। क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था कि तू जो मानता है, क्या मानता है? हाँ, ये तेरी इच्छा पूरी होने से दूसरे भी नहीं, तीसरे अधिकार में देखा था, तेरी इच्छा पूरी क्या कहते हैं, तुझे संयोगों की प्राप्ति हुई, इसके लिए तेरा दुख कम हुआ, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, तो तीसरे अधिकार में ये बात आई कि संयोगों की प्राप्ति हुई इसलिए तुझे लगा कि दुख कम हुआ। वो दुख कम होना संयोगों की प्राप्ति से नहीं है, तो तेरी जो इच्छा कम हुई है उस इच्छा का कम होना ये तेरे सुख का कारण है। मतलब अब अतिशयन हेतु जरा लगाना। पंडित जी साहब कहते हैं अतिशयन हेतु के बाद लगाओ, अतिशयन हेतु लगाओगे तो ये सिद्ध होता है कि अगर तेरी एक इच्छा कम होने से तुझे सुख मिलता है तो समझ दो इच्छाएं मिलेगी, दो इच्छाएं पूरी होगी तो कितना सुख मिलेगा? असंख्यात इच्छाएं पूरी होगी तो कितना सुख मिलेगा? अनंत इच्छाएं पूरी होगी तो कितना सुख मिलेगा? और अगर अनंत इच्छाओं का अभाव हो जाए तब तो कितना सुख मिलेगा? तो इसका विचार क्यों नहीं करता? देखो, मैंने एंड में एकदम ट्विस्ट दे दिया। मैंने कहा कष्टाय पूरी हो, इच्छा पूरी हो तब तो तुझे सुख मिलेगा, तू ये मान रहा है, पर जब इच्छा ही का अभाव हो जाए तब तो तुझे कितना परमानंद होगा ये तू भी विचार नहीं कर सकता। ऐसी बात है। हाँ, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय वो उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा दुख दूर हो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बातें हैं यहाँ पर। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि पंडित साहब लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। हाँ, ये आप इसके ऊपर विचार करना, डू गिव इट ए थॉट। एक बार तो विचार होना ही चाहिए, एक बार तो विचार होना ही चाहिए कि बाबा हाँ, क्या मेरा जीवन इसी के अनुसार चल रहा है? अब देखो, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, अगर ये मैं कह रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी लागू होता है। हाँ, और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होता है। क्या? स्वयं में विचार करना चाहिए कि जो बातें कही है क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अगर चल रहा हूँ तो ठीक है, नहीं चल रहा हूँ तो कारण क्या है, फिर कारण मीमांसा करना कि हाँ, इस किसकी वजह से मैं अपने तत्वों से दूर जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं पुनः पास आ जाऊँ। तो इसका विचार अवश्य होना चाहिए। हाँ, वरना हाँ, भटकने के लिए तो अवसर तो पूरे बने ही हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं। कल से एक नवीन प्रकरण चालू होगा। प्रकरण ये चलेगा कि ये जीव क्या झूठे उपाय करता है, ये उपाय झूठे क्यों है, इसकी बात चलेगी। अभी तक तो ये उपाय प्रकरण चला कि क्या क्या उपाय करता है, अभी तो प्रकरण ये चलेगा कि ये उपाय झूठे क्यों है, तो उनका असत्यार्थ बना यहाँ से सिद्ध किया जाएगा। आज के लिए यही रुकते हैं। जिनवार स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए।